आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी हैं और अब अटकलें तेज हैं। चर्चा जो है वो तेज हो रही है कि अब आठवें वेतन की शुरुआत की जा सकती है। दोस्तों, आठवें वेतन आयोग को लेकर अटकलें तेज है। आपने देखा कई सारे वीडियो क्लिप्स जहां पर बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही 8th पे कमीशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैसला लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही जानेंगे कि 8th पे कमीशन के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो क्या चाहते हैं और गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेने वाला है। तो ये सारे मुद्दे पर बात करेंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में देंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, इसलिए आप सब लोग बिना स्किप करे A to Z पूरा देखें। तो दोस्तों, सारे अटकलें तेज हो रहा है इसके बाद जब ये पेपर कटिंग वायरल हुआ। उसके बाद देखिए दोस्तों, बहुत तेजी से आठवें वेतन आयोग गठन के बारे में फैसला आने का इंतजार है सबको। तो इधर पर आप देख सकते हैं कि आठवें वेतन आयोग पर जल्द हो सकता है फैसला। जनवरी 2026 में 10 वर्ष हो जाएंगे सातवां वेतन आयोग लागू हुए। तो दोस्तों, उससे पहले कुछ वीडियो क्लिप्स आप सबको दिखा देते हैं। आप सुनिए जरा न्यूज मीडिया में क्या चल रहा है, आप थोड़ा सुनिए, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी हैं। इसे लेकर सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हर दूसरा आदमी इसे लेकर बातें कर रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को ये उम्मीद है कि आठवां वेतन आयोग जल्द आएगा। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा को उम्मीद है कि मोदी सरकार जनवरी 2026 तक आठवें वेतन आयोग का ऐलान कर देगी। तो आठवां वेतन आयोग को लेकर के बाजार में चर्चाएं काफी तेज हो चुकी है। इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई घोषणा हालांकि देखिए नहीं की गई है, हर दूसरा आदमी लेकिन इसको लेकर के बातें कर रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि आठवां वेतन आयोग जल्द आएगा। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा को उम्मीद है कि मोदी सरकार जनवरी 2026 तक आठवें वेतन आयोग का ऐलान करेगी। मिश्रा ने कहा है कि वो इस बात को लेकर काफी आश्वस्त हैं और उनको यकीन है कि जनवरी 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी और रेलवे कर्मचारी और अन्य सरकारी कर्मचारी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही इस पर कोई कदम उठाएगी। तो दोस्तों, आप अगर इस न्यूज़पेपर कटिंग को देखें तो आप समझ जाएंगे कि नए वेतन आयोग के गठन को लेकर लगातार मांग उठ रही है। जेसीएम ने जुलाई में तत्कालीन कैबिनेट सचिव से मिले, उसके बाद अगस्त 2024 में फिर से अपने मांग उठाया। अब एक बार फिर से वेतन आयोग के गठन की मांग उठ रही है। उधर जानकार ये भी बता रहा है कि केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन न करके वेतन मान को में वृद्धि के लिए कोई दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकती है, जिसमें महंगाई समेत अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखा जाएगा। इसमें न्यूनतम वेतन का बढ़ाए जाने का भी फैसला हो सकता है, जिस पर अंतिम फैसला अगले कुछ महीनों के अंदर होने का संभावना है। तो दोस्तों, जो आठवें वेतन आयोग के बारे में बात हो रहा है, लेकिन सरकार कुछ और सोच रहा है। तो सरकार का मूड यही है कि आठवें वेतन आयोग को गठन ना किया जाए या फिर जितना भी चाहे तो लेट किया जाए। और सरकार इधर पर आप देखिए लिखा भी है कि दूसरा कोई फॉर्मूला अपनाना चाहता है ताकि नया वेतन आयोग का गठन ना करना पड़े और दूसरे तरीके से एम्प्लॉयज जो है उनका सैलरी में बढ़ोतरी किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा कोई फॉर्मूला अपनाना चाहता है। तो इधर पर आप स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, 2024 की फरवरी में जब संसद में बात उठी थी 8th पे कमीशन के बारे में, तब संसद में क्या आंसर दिया गया था आप देख सकते हैं। इधर पर देखिए श्री रामनाथ ठाकुर का क्वेश्चन देखिए, इधर पर देखिए, विल द फाइनेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट। तो उनसे पूछा गया था कि वेदर नो प्रोपोजल फॉर सेटिंग ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन इज अंडर कंसिडरेशन। तो क्या 8th पे कमीशन के गठन के लिए कोई भी रिकमेंडेशन क्या कंसिडरेशन के अंडर है, और अगर है तो बताया जाए। और देखिए दोस्तों, इधर पर यह भी बोला गया था कि बोला जाता है कि इंडिया वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो क्या 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है उनका सैलरी में बढ़ोतरी नहीं करना चाहता है, तो इसके बारे में अपडेट दिया जाए। तो दोस्तों, इसके आंसर देखिए साफ साफ लिखा है कि नो सच प्रोपोजल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में ऐसा कोई प्रोपोजल नहीं है, यानी कि फिलहाल गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। 2024 की फरवरी में ऐसा आंसर दिया गया था कि गवर्नमेंट इस पर कुछ नहीं सोच रहा है। दिस इशू हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द इंडियन कैबिनेट फाइल अकॉर्डिंग टू अप्रूवल फॉर द रिविजन ऑफ पे एंड अलाउंसेस बेस्ड ऑन 7th सीपीसी, यानी कि सातवें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग जो अलाउंसेस और पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, जो वेतन मिलता है, उसमें रिवाइज करने के लिए कुछ इधर पर देखिए रिकमेंडेशन कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया है। और इधर पर साफ साफ कह दिया गया है कि ऐसी भी कोई प्रोपोजल अंडर कंसिडरेशन भी नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट इस पर कोई भी विचार भी नहीं कर रहा है। तो इसको लेकर विपक्ष ने बहुत जमकर सरकार की विरोधिता किया है दोस्तों। जैसा कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी
उन्होंने ये बात उठाया था पहले ही। तो मैं आपको वो वीडियो क्लिप सुना देता हूं, आप पहले सुनिए। ये सरकार बताए कि जो नौकरी के एक सपना दिखा रही है, जब कर्मचारी 8th पे कमीशन मांग रहे हैं तो सरकार कह रही है कि हम आपको 5,000 की नौकरी देंगे और कहते हैं हम ट्रेंड स्किल्ड लोगों को तैयार करेंगे। ये जो स्किल्ड और ट्रेंड लोग तैयार होंगे तो अंतर्गत हम ही और आप लोग एक्सप्लॉइट होंगे। एक्सप्लॉइट कौन होगा? हम ही और आप होंगे। तो इसलिए सवाल ये भी हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो दोस्तों पहले ही जो एनसीजेसीएम का स्टाफ साइड का सेक्रेटरी है श्री शिवगोपाल मिश्रा जी, उन्होंने एक कमेंट किया था कि वी टोल्ड हिम फिनांस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे। तो फिनांस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे जी को शिवगोपाल मिश्रा जी ने कहा था कि इंडिया जीडीपी इज एडवांसिंग एट ए स्ट्रॉन्ग पेस, ऑल सेक्टर्स आर ग्रोइंग एंड द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस आर अपबीट, देयर इज नो रीजन व्हाई द 8th पे कमीशन शुड नॉट बी फॉर्म डाउन। यानी कि उन्होंने पहले ही कह दिया था फिनांस सेक्रेटरी को कि इंडिया की जीडीपी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऑल सेक्टर्स जो है ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन भारत के बहुत अच्छा है, तो इसी टाइम पर 8th पे कमीशन क्यों नहीं फॉर्म किया जा रहा है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देखिए, नरेंद्र मोदी जी का सरकार पहले ही 2016 में 7वें वेतन आयोग का जो रिकमेंडेशन था उनको इंप्लीमेंट किया था। लेकिन दोस्तों 2014 में ही 7वें वेतन आयोग गठन के जो कामकाज है वो शुरू हो गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आने के बाद इसको इंप्लीमेंट किया गया था। तब जो मनमोहन जी के सरकार थे उन्होंने ही इसको लागू किया था। दोस्तों इधर पर आप वो पुराना वाला नोटिस देख सकते हैं। तो दोस्तों सब कुछ समझने से पहले आपको इसका हिस्ट्री भी जान लेना चाहिए। तो 7th पे कमीशन जो था उसको इंस्टीट्यूट किया गया था, यानी कि उसका गठन हुआ था मनमोहन सिंह जी का जो सरकार था 2014 में उनके द्वारा फरवरी 2014 में ही इसका गठन किया गया था मनमोहन सिंह के जो सरकार थे उनके द्वारा। और दोस्तों इसका जो रिकमेंडेशंस था उसको इंप्लीमेंट किया गया था जनवरी 2016 में। तो आप देखिए फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया जाता है और 2 साल बाद जनवरी 2016 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, तो 2 साल लग गया था इंप्लीमेंट होने में। और दोस्तों 7th पे कमीशन जो है इसका 10 साल पूरा होगा जनवरी 2026 में। तो जो लोग बोल रहे हैं कि 2014 से लेकर 10 साल पूरा हो गया है 2026 में, उनको मैं बताना चाहता हूं कि 14 में भले ही इसको गठन किया गया था लेकिन इंप्लीमेंट हुआ था 2016 में, और 2016 का जनवरी में इंप्लीमेंट हुआ था। तो इसका 10 साल कंप्लीट होगा 2024 में, नहीं जनवरी का 2026 में। तो दोस्तों फॉर्मर जो फिनांस सेक्रेटरी है कुछ दिन पहले ही 2024 में ही जुलाई में एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया था और उधर पर कहे थे कि जो 10 साल पूरे होता है वो 2026 में होगा, ना कि 2024 में। तो दोस्तों 2026 साल आने में अभी भी वक्त है। तो मैं वो वीडियो क्लिप पूरा इंटरव्यू जो है वो आपका वो क्लिप दिखाऊंगा, आप देखिए, पहले आप देख लीजिए। और इसी से जुड़ा एक सवाल था 8th पे कमीशन को लेके। वित्त मंत्री के सामने बहुत सारे मेमोरेंडम्स दिए गए हैं और शिव गोपाल मिश्रा जी का मैंने जिक्र किया, उन्होंने जो नेशनल रेलवे मेंस फेडरेशन है उसकी तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी से भी वो मिले, उन्होंने उनको भी मेमोरेंडम दिया। 8th पे कमीशन को लेके क्या आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी आपके पास है, आपकी खुद दे दीजिए सवाल भी, जवाब भी। नहीं सर, बट एक उसमें एक आर्गुमेंट था कि 2014 में 28 तारीख को, शायद 28 जनवरी 28 फरवरी को। देखिए 2014 में जो हुआ वो अनयूजुअल था। इसका पीरियड 1 जनवरी 2026 से है, हम 24 में हैं। ओके, उस टाइम वो प्री इलेक्शन बजट में अनाउंस किया गया था, लेकिन वो नॉर्मल डेट नहीं है। नॉर्मल डेट नहीं है। तो दोस्तों आप समझ गए कि 8वें वेतन आयोग को लेकर जो अटकलें तेज हो रहे हैं वो सब कुछ अभी तक भी एक अनुमान है। सरकार इस पर ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है अभी तक, और सरकार ऐसा कोई स्टैंड भी नहीं ले रहा है कि जल्द से जल्द इसका गठन हो सकता है। सरकार में पहले ही बता चुका हूं कि कोई सेकंड फॉर्मूला अपनाने की कोशिश कर रहा है ताकि ऐसा किया जाए कि 8वें वेतन आयोग का गठन भी ना किया जाए और सैलरी भी बढ़ाया जाए। दूसरा कोई प्लान बी अपनाना चाहता है दोस्तों, ठीक है। और जो सारे भाई बहन मुझे बोल रहे हैं कि 2014 से लेकर 10 साल कंप्लीट होता है 2026 में, तो फरवरी में ही कंप्लीट हो चुका है। लेकिन दोस्तों मैं उनको ये भी बताना चाहता हूं कि भले ही फरवरी 2014 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था मनमोहन सिंह जी के सरकार के द्वारा, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ था जनवरी 2016 में। तो ऐसे अगर देखा जाए तो 10 साल कंप्लीट होगा 2026 की जनवरी में। तो दोस्तों अभी भी वक्त है, 24 का एंडिंग चल रहा है, 25 होगा, उसके बाद 26 का जब ईयर का जब शुरू होगा तब तक टाइम है दोस्तों। तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो बजट है
उसमें ही कुछ बड़ा ऐलान कर दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप पहले भी देख चुके हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अगर अनाउंसमेंट करता है तो उसको पहले से ही मालूम नहीं चलता है। जैसे आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में अगर देखें तो आप जानेंगे कि किसी को भी पहले से ही अनुमान नहीं था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन एक दिन अचानक से इसको लॉन्च कर दिया जाता है। ऐसे ही कुछ हो सकता है दोस्तों। और जो अनुमान है कि नेक्स्ट जब बजट आएगा उसके पहले ही बड़ा एक अपडेट आ सकता है 8वें वेतन आयोग को लेकर। और जीडीएस के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि पहले ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए सैलरी में बढ़ोतरी होगी दोस्तों, उसके बाद जीडीएस का बारी आएगा। तो आप जानते हैं कि जीडीएस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक ऑर्डर निकलेगा, उसके बाद अलग से एक ऑर्डर जारी किया जाएगा जीडीएस के लिए और जीडीएस के लिए इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले ये इंपॉर्टेंट है कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो, उसका इंप्लीमेंटेशन किया जाए और उसके बाद जीडीएस के लिए अलग से एक ऑर्डर निकलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सबने बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखा दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग का अपडेट क्या है। तो ऐसे ही ढेर सारी इंफॉर्मेटिव नॉलेज पाने के लिए और अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारा जो एक्सीलेंस डीओपी का ऐप है उसको मोबाइल में डाउनलोड करें दोस्तों। उधर पर आप सारे जानकारी पा सकते हैं और कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। कुछ अपग्रेडेड वर्जन आएगा फ्यूचर में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।